बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घोड़े का गोश्त हराम है या हलाल? अगर हलाल है तो फिर इतने सारे घोड़े यूं ही मर जाते हैं और हलाल जानवर का गोश्त हराम जाता है। इस पर क्यों आज तक उलमाए इकराम ने आवाज़ बुलंद नहीं की? क्या वजह है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गोश्त को खाने से मना किया है? और अगर मना किया है तो कब किया था और फिर उसका हुक्म दिया तो कब दिया? घोड़े के बारे में आइमा इकराम के दरमियान थोड़ा इख्तलाफ है। घोड़े का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मोहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफ़ी के नज़दीक हलाल है, जबकि इमाम जाफ़र सादिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मकरूह तहरीमी है। आए पहले बात करते हैं कि घोड़ा हलाल क्यों है। हज़रत अस्मा बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान किया कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घोड़ा नहर किया और उसे खाया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर गधे के गोश्त खाने की ममानत की और घोड़ों के गोश्त खाने की इजाज़त दी थी। उन्हीं अहादीस की बिना पर घोड़े का गोश्त इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मोहम्मद हनफी, इमाम यूसुफ और इमाम शाफ़ी के नज़दीक हलाल है। आए अब बताते हैं आपको कि हज़रत इमाम जाफ़र और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने घोड़े के गोश्त को क्यों मकरूह तहरीमी करार दिया है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम उनकी सवारी लो और वो बाएस ज़ीनत भी हैं। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह ताला अपनी एक और नेमत बयान फरमा रहा है कि ज़ीनत के लिए और सवारी के लिए इसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए हैं। बड़ा मकसद इन जानवरों की पैदाइश से इंसान को ही फ़ायदा पहुंचाना है। इन्हें और चौपायों पर फजीलत दी और अलहदा ज़िक्र किया। इस वजह से बाज़ उलमा ने घोड़े के गोश्त की हुर्मत की दलील इस आयत से ली है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इन तीनों की हुर्मत आई है। वो फरमाते हैं कि इस आयत से पहले की आयत में चौपायों का ज़िक्र करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्हें तो खाते हो, बस ये तो होए खाने के जानवर। इन तीनों का बयान करके फरमाया कि इन पर तुम सवारी करते हो, बस ये हुए सवारी के जानवर। इमाम अहमद बिन हम्बल मसनद अहमद में लिखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी के दौर खिलाफत में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में मेरे वालिद हारिस मक्का मुकरमा में किसी ओहदे पर फाइज थे। वो बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी एक दफ़ा मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए तो मैंने उनका इस्तकबाल कदीद नामी जगह पर किया। करीबी शिकारियों ने एक घोड़ा शिकार किया और हमने उसको पानी और नमक में पकाया। घोड़े का गोश्त हड्डियों से अलग करके उसका असरीद तैयार किया। उसके बाद हमने वो खाना खलीफा वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला और उनके साथियों के सामने पेश किया। साथियों ने जब देखा कि घोड़ा पकाया गया है तो उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, ना तो हमने इसको शिकार किया और ना ही शिकार करने का हुक्म दिया था। एक गैर मुहर्रम जमात ने इसे शिकार किया और पकाया, हमारे सामने गोश्त पेश किया, तो अब इसको खाने में क्या हर्ज है? कौन इसको नाजायज़ कहता है? वहाँ मौजूद लोगों ने हज़रत अली का नाम ले दिया। हज़रत उस्मान ने फ़ौरन एक कासिद भेजकर उन्हें बुला भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं, जब हज़रत अली आए तो हज़रत उस्मान कहने लगे, ए अली, ना तो मैंने इस घोड़े को शिकार करने का हुक्म दिया और ना ही इसका गोश्त पकाने का, ये सब एक नामुहर्रम जमात ने किया है, तो अब हमारे खाने में क्या मसला है? हज़रत अली फ़ौरन कहने लगे कि मैं हर उस शख्स को खड़े होने का हुक्म देता हूँ कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जंगली गधे के पाए पका कर लाए गए तो नबी अकरम ने फरमाया कि हम महरम हैं, इसे गैर महरम को खिला दो। इस पर 12 साहबा खड़े हो गए जिन्होंने हज़रत अली की तस्दीक की।
یہی بات پھر حضرت علی نے شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑوں کا گوشت عام ہوٹلوں میں ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر کے نزدیک گھوڑے کے آلۂ جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدات کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کے قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھوڑے سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں، اور احادیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب آلۂ جہاد نہیں رہے، لہذا گھوڑے کا گوشت کا موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔